जय श्री कृष्ण। कथाएं भागवत पुराण से। तृतीय स्कंद। कपिल जी द्वारा देवहूति को आत्मज्ञान की प्राप्ति। एपिसोड 10। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पिता के वन चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसार तीर्थ में रहने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा, प्रभु, आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं। आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। मैं ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। माता देवहूति ने जब इस तरह अपनी अभिलाषा प्रकट की तो श्री कपिल जी बोले, माता, यह मेरा निश्चय है कि आध्यात्मिक योग ही मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। माता जी, यह शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्रकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब वह अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है, जिसके कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य और पाप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावे। जब मनुष्य अनेक जन्मों में बहुत समय तक आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित हो मुझे ही प्राप्त होता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता। माता जी, अब मैं तुम्हें अष्टांग योग की विधि बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। जो योगी प्राणवायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। ध्यान करते करते जब चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहाँ से हटे नहीं। ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी और अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा ना करें। इस प्रकार ध्यान के अभ्यास से साधक को श्री हरि में प्रेम हो जाता है। उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है। इस तरह आश्रय, विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। जो हृदय में हिंसा, दंभ आदि भाव रखकर मुझ में प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से मेरा पूजन करने वाला मेरा राजस भक्त है। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मुझे पूछता है, वह सात्विक भक्त है। मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेष आदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। माता, मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ।
इसलिए जो लोग मुझे सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। माताजी, पाषाण आदि अचेतन की अपेक्षा वृक्ष आदि श्रेष्ठ हैं और इन सब में सबसे श्रेष्ठ 2 चरणों वाला मनुष्य है। मनुष्य में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनमें ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। माताजी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। यह जीव बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। यह मूर्ख अपने शरीर और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है, परंतु जब मृत्यु के समय यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं, तब उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। अपने पापों का फल भोग कर वह पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है तथा पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ रहता है। तब उसे अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आते हैं और बेचैन हो प्रण करता है कि भगवान की भक्ति से और अपनी बुद्धि की सहायता से अपने को बहुत शीघ्र ही इस संसार रूप समुद्र से पार लगा दूंगा। परंतु जन्म के बाद उसका गर्भावास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। जो पुरुष अपने धर्म का भगवान की प्रसन्नता के लिए पालन करता है, वह अंत में सूर्य मार्ग के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को प्राप्त होता है। जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वह ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्य लोक में ही रहते हैं। जो लोग गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले हैं, ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या धूम मार्ग से पितृश्वर अर्यम्मा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। पितृलोक में पुण्य क्षीण होने पर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। माता, भगवान वसुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप का ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। कपिल जी के वचन सुनकर करदम जी की प्रिय पत्नी देवहूति के मोह का पर्दा फट गया। कपिल जी माता को आत्मज्ञान का उपदेश देकर अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद देवहूति ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी, वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। जय श्री कृष्ण। अगले अंग में सुनेंगे स्वयंभुव मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। एपिसोड 11, चतुर्थ स्कंद। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।